जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। आइए शुरू करते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें स्त्रियों की दशा में कुछ सुधार किए गए। उस टाइम सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा राजा राम मोहन राय। सर्वप्रथम कहाँ पे इसका नियम लागू हुआ तो बंगाल में हुआ, और फिर उसके बाद 1830 में मद्रास और मुंबई में भी लागू कर दिया गया। विधवा पुनर्विवाह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने बहुत ही प्रयास किए और 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। 1850 में भी विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना होती है, किसके द्वारा? विष्णु शास्त्री पंडित ने की। 1852 में गुजरात में सत्यप्रकाश, ये भी विधवा पुनर्विवाह से रिलेटेड है, इसलिए सत्यप्रकाश नामक पत्रिका निकाला करसोन दास मूलजी ने। बम्बई में फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर डी.के. कर्वे ने, मद्रास में वीरेशलिंगम पंतुल ने भी कुछ विधवा पुनर्विवाह से रिलेटेड कार्य किए। अब 1899 में विधवा आश्रम की स्थापना होती है प्रोफेसर डी.के. कर्वे के द्वारा। 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ होती है? बम्बई में होती है। 7 दिसंबर 1856 को भारत में प्रथम कानूनी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। कहाँ पे? कलकत्ता में। बाल विवाह का नियंत्रण देखते हैं। बाल विवाह का नियंत्रण 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लाया गया। इसमें कहा गया लड़कियों की शादी की उम्र 14 वर्ष से कम नहीं विवाह नहीं होगा। 1891 में बी.एम. मालाबारी के द्वारा सम्मति आयु अधिनियम लागू किया गया। इसमें कहा गया 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई। 1930 में शारदा एक्ट आता है और इसको हरविलास शारदा नामक व्यक्ति लाते हैं। उन्होंने कहा 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह अवैध घोषित कर दिया गया और 14 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों का विवाह अवैध घोषित कर दिया गया। 1878 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम आता है। इन्होंने ये तय करता है कि बालक की विवाह की आयु 21 वर्ष और बालिका की 18 वर्ष। इस तरीके से 4 एक्ट आते हैं। पहले 1872 में आता है नेटिव मैरिज एक्ट, 1891 में सम्मति आयु अधिनियम, 1930 में शारदा एक्ट और 1978 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम लाया गया। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्त्री शिक्षा में देखते हैं क्या क्या स्त्री शिक्षा में सुधार किया गया। 1819 में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना होती है। 1849 में बेंथुन स्कूल, जेड बेंथुन ने इसको स्थापित किया। स्त्री शिक्षा की दिशा में की गई पहली सशक्त पहल थी। 1854 में भी लॉर्ड वुड के डिस्पैच जो शिक्षा संबंधित थी उसमें भी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया गया। 1914 में स्त्री चिकित्सा सेवा ने स्त्रियों को नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का सराहनीय कार्य किया। 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना प्रोफेसर डी.के. कर्वे के द्वारा होती है। कहाँ होती है? महाराष्ट्र में होती है। 1916 में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना न्यू दिल्ली में होती है। 1880 में डफरिन हॉस्पिटल लाहौर में बनाया जाता है। 1918 के पश्चात महिलाएं उपग्रह विरोध प्रदर्शन में भाग भी लेने लगती हैं। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष होती हैं सरोजिनी नायडू। 1927 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना होती है। आगे पढ़ते हैं महिला संगठन। महिला संगठन के बारे में जानते हैं। अथक प्रयास किए गए। 1910 में भारतीय स्त्री महामंडल की प्रथम बैठक हुई सरला देवी चौधरानी के द्वारा। 1904 में महिला सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है जिसे भारतीय महिला परिषद के नाम से जाना जाता है। रामाबाई रानाडे बॉम्बे में करती हैं। पंडित रामाबाई सरस्वती ने महिलाओं की बेहतरी का कार्य करने के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना होता है। 1925 में राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना मेहरी बाई टाटा के द्वारा होती है। भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर कॉर्नेलिया सोराबाजी हैं। भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर कॉर्नेलिया सोराबाजी। 1927 में मार्गेंट कजिन्स द्वारा स्थापित अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना होती है। अब पढ़ते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन और उसके नेता। ब्रह्म समाज की स्थापना कब होती है? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होती है। किसके द्वारा होती है? राजा राम मोहन राय के द्वारा होती है। और इस राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता बोलते हैं। 1809 में किशोरवादियों को उपहार नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। 1814 में आत्मीय सभा मित्रों का समाज नामक संगठन स्थापित हुआ। 1820 में प्रिंसेस ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी गई। 1828 में ब्रह्म समाज का गठन हुआ। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज ने सर्वधर्म समभाव पर बल दिया। ब्रह्म समाज के अनुसार कहा गया ईश्वर एक है, सभी सद्गुणों केंद्रों का भंडार है, परंतु परमात्मा निर्गुण और निराकार है। वो कभी न जन्म लेता है और न मरता है। वो सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सृष्टि का पालन करता अमर है, इसलिए मूर्ति पूजा अनावश्यक है। हिंदू धर्म का शुद्धिकरण में किशोरवाद या निर्गुण परमात्मा विश्वास ब्रह्म समाज का सबसे प्रमुख उद्देश्य था। राजा राम मोहन राय ने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर व ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता थे। देवेंद्रनाथ टैगोर 1817 में जन्म, 1905 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने 1842 में ब्रह्म समाज में शामिल हुआ। उसके पहले तत्वबोधनी सभा में शामिल थे। 1839 में तत्वबोधनी सभा की स्थापना होती है। इसमें तत्वबोधनी पत्रिका निकालता है जो बंगाली भाषा में प्रकाशित होती है। ब्रह्म समाज ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, बहुपत्नी प्रथा का उन्मूलन, आडम्बरपूर्ण धार्मिक कर्मकांडों को समाप्त करने जैसे सराहनीय कार्य करता है। केशव चंद्र समाज और ब्रह्म समाज के बारे में जानते हैं। केशव चंद्र सेन 1838 में इनका जन्म होता है। ये 1858
में ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण करते हैं। 1865 में से इनको किसी कारणवश आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर दिया जाता है, जिससे 1866 में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से एक नई सभा का गठन किया, जिसे नव विधान ब्रह्म समाज जाना गया। देवेंद्रनाथ टैगोर की ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाने लगी। केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज से अलग हो गए तथा उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। और 1910 में ट्रस्ट ने पंजाब में दयाल सिंह ट्रस्ट ने इस कार्य के लिए लाहौर में दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना समाज के बारे में जानते हैं। प्रार्थना समाज क्या है? प्रार्थना समाज 1867 में बम्बई में केशव चंद्र सेन और आत्माराम पांडुरंग के प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस सभा के नाम से धार्मिक समाज का शुभारंभ हुआ। 1807 में विघटन और 1867 में प्रार्थना समाज के रूप में यही बन गई। 1867 में प्रार्थना समाज में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सभा थी, जिसमें महादेव गोविंद रानाडे थे, आरजी भंडारकर थे, एनजी चंदावरकर थे। अब आगे पढ़ते हैं, यंग बंग आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग बंग आंदोलन जो है, प्रवर्तक हेनरी विलियम डेरोजियो थे। ईस्ट इंडिया समाचार पत्र इन्होंने लाया। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंगभीत सभा, डिबेटिंग क्लब की स्थापना की। सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन फॉर द जनरल नॉलेज के पुस्तक का विमोचन किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस आंदोलन को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक कहा। पश्चिमी भारत में जानते हैं कौन कौन से व्यक्ति और कौन कौन से नेता अपना कार्य कर रहे थे। बाल शास्त्री जाम्बेकर को जानते हैं। बाल शास्त्री जाम्बेकर मराठी पत्रकारिता का पिता कहा जाता है इनको। 1832 में साप्ताहिक पत्र दर्पण निकालते हैं। 1840 में दिग्दर्शन, ये भी पत्र है। बॉम्बे नेटिव जर्नल की नींव रखी गई। परमहंस मंडलीय स्थान महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। 1849 में इसके जो नेता थे दादोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम थे। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का जन्म होता है 1827 में, 1809 में मृत्यु हो जाती है। इस सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में होती है। इस आंदोलन का प्रतीक चिन्ह था राजा बाली। ज्योतिबा फुले को उनके समाज सुधार के लिए महात्मा की उपाधि दी गई थी। गोपाल हरि देशमुख, ये भी लोकहितवादी थे, लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। महाराष्ट्र में अनेक समाज सुधारक थे। ब्रिटिश शासन के अधीन एक न्यायाधीश थे। इन्होंने 2 साप्ताहिक पत्रिका निकाली, एक लोकहितवादी और हितेजू। गोपाल गणेश अगरकर के बारे में जानते हैं। ये भी महाराष्ट्र रिलेटेड हैं। इन्होंने अगरकर न्यू इंडिया स्कूल, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापक थे। लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किए गए जनरल केसरी के प्रथम संपादक भी थे। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 में होती है। गोपाल कृष्ण गोखले ने एमजी रानाडे की सहायता से स्थापना की। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के पश्चात श्रीनिवास शास्त्री इसका अध्यक्ष पद संभालते हैं। सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना नारायण मल्हार जोशी। 1920 में जोशी ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की बम्बई में। अब जानते हैं संपूर्ण भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। रामकृष्ण परमहंस 1836 से 86 परमहंस मठ की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1862 में हुआ। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। विवेकानंद ने सर्वधर्म समभाव की घोषणा की। विवेकानंद ने जीव की सेवा तुलना शिव की पूजा से की। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। आर्य समाज के विपरीत परमहंस रामकृष्ण मिशन ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया। अब दयानंद सरस्वती हमारे समाज के बारे में जानते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई। इसका हेडक्वार्टर पहले बॉम्बे में था, फिर बाद में लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश से नारा इनका दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज ने लड़के की विवाह की आयु 25 वर्ष और लड़कियों की विवाह की आयु 16 वर्ष निर्धारित की। आर्य समाज बाद में 2 गुटों में बंट गया, एक कलवर्ट पार्टी में और एक महात्मा में। कलवर्ट पार्टी के जो महात्मा हंसराज थे, उन्होंने 1886 में ओरिएंटल एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाहौर में की। और महात्मा पार्टी जो स्वामी श्रद्धानंद थे, 1901 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। थियोसॉफिकल आंदोलन 2 व्यक्तियों के द्वारा लाया गया। एक थे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में 1875 में HP पलावेटस्की और कर्नल MS अलकाट ने। 1882 में मद्रास के निकट अडयार इसका बाद में हेडक्वार्टर कर दिया गया। 1907 में एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष चुनी गई। अब देखते हैं श्रीनारायण गुरु धर्म परिपालन आंदोलन, इसके बारे में जानते हैं। आंदोलन की शुरुआत केरल की इजावा जनजाति श्रीनारायण गुरु स्वामी के द्वारा शुरू किया गया। इजवास केरल की सबसे बड़ी जनजाति। 1889 में अरुविपुरम क्षेत्र योगम की स्थापना होती है और SNDP को भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत 1930 में पंजीकृत किया गया। इसके अस्थायी अध्यक्ष नारायण गुरु थे। महासचिव कुमार आसन थे। SNDP के निर्माण में डॉक्टर पल्पू के प्रयासों को ध्यान में रखना चाहिए। ओकलिंग संघ 1905 में मैसूर में हुई। 1905 में इसकी स्थापना। न्याय आंदोलन और जस्टिस आंदोलन से रिलेटेड 3 व्यक्ति थे, CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज। इसकी स्थापना मद्रास में शुरू किया गया।
1917 में मद्रास में प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसने विधायिका में निम्न जाति के लोगों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की। आगे देखते हैं आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत कहाँ होती है। 1920 के दशक में ईवी रामास्वामी नायकर और बालाजी नायडू के द्वारा होती है। मंदिर प्रवेश आंदोलन से रिलेटेड कुछ तथ्य जानते हैं। 1924 में केपी केशव के नेतृत्व में केरल के वाइकोम सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, जिसने सार्वजनिक मार्ग हिंदू मंदिरों में दलितों को प्रवेश का अधिकार दिए जाने की मांग की। गांधी जी ने इस आंदोलन के समर्थन में केरल की यात्रा की। के कलप्पकन केरल के प्रख्यात कवि सुब्रमण्यम तिरुमाम्बू ने गुरुवयूर नामक स्थान पर 16वें स्वयंसेवी कार्यकर्ता के दल का नेतृत्व किया। आप जानते हैं सेवा सदन, इसकी स्थापना 1908 में BM मालाबारी के द्वारा होती है। BM मालाबारी और दयाराम गुडुमल। देव समाज 1887 में शिव नारायण अग्नोत्री और लाहौर में होती है। धर्मसभा स्थापना 1830 राधाकांत देव के द्वारा होती है। भारतीय धर्म महामंडल 1902 में भारतीय धर्म महामंडल की स्थापना होती है, हेडक्वार्टर वाराणसी में। आगे पढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं राधा स्वामी आंदोलन 1861 में इसकी शुरुआत हुई। आगरा के एक बैंकर तुलसीराम सिद्धदयाल साहब के द्वारा। बहाबी आंदोलन से रिलेटेड व्यक्ति शाह अलीउल्लाह, शाह अब्दुल्ला, सैयद अहमद बरेलवी। टीटू मीर का आंदोलन मीर निथार अली के संस्थापक थे, सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य थे। फराजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह और वर्ष 1918 में शुरू हुआ। आंदोलन का दूसरा नाम फराइदी आंदोलन था। अहमदिया आंदोलन स्थापना 1889 मिर्जा गुलाम अहमद। गैर मुसलमानों के प्रति युद्ध जिहाद को बंद किए जाने पर। सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ आंदोलन 1817 में सर सैयद अहमद खान जी का जन्म होता है। 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष चुने जाते हैं। 1888 में अंग्रेजों के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी जाती है। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना होती है। तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका इन्होंने लिखी। राधा स्वामी आंदोलन 1861 में आंदोलन की शुरुआत हुई। आगरा के एक बैंकर तुलसीराम ने शुरू किया। अब आगे देखते हैं। देवबंद स्कूल दारुल उलूम, इसकी स्थापना होती है 1866 में मोहम्मद कासिम ननौतवी के द्वारा। राशि अमित गंगोही के द्वारा। पारसी सुधार आंदोलन 1851 में। रहनुमाई मजादा स्नान सभा का गठन, इसके नेता थे नरोजी फरदोनजी, दादाभाई नरोजी, KR कामा और SS बंगाली। सिख सुधार आंदोलन 1873 में अमृतसर में सिख सभा का आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस तरीके से हमने जाना सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन एवं उनके नेता। अब आगे हम लोग देखते हैं, पढ़ेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तब तक लगे रहिए तैयारी में। RO का नोटिफिकेशन आ गया है, अब इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्द हो जाएगा। लगे रहिए, तब तक जय हिंद जय भारत।